वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि कोरिलेशन एनालिसिस हुआ है, ये हमने पिछली वीडियो में आपको करके भी बताया था। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ कौन सी होती हैं। मतलब 0.000 है तो 0.00 से लेके 0.005 तक जितनी भी वैल्यू आएगी वो आपकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ठीक है। 0.005 से ऊपर होगी तो वो आपकी नॉन सिग्निफिकेंट वैल्यू है। नाउ यू कैन सी हमने इसको रीड कैसे करना है। पहले तो कॉलम की फॉर्म में देखिए, सोशल सपोर्ट, मैरिटल एडजस्टमेंट, डैश, ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। ऐसे ही कॉलम वाइज देखें तो भी आपको नज़र आ रहा है दीज आर द सेम वैल्यूज़। मैरिटल एडजस्टमेंट के नीचे भी रो की फॉर्म में देखें तो 0.263 लिखा होगा, और अगर कॉलम की फॉर्म में देखें तो भी हमें यही नज़र आ रहा होगा। तो हमने अब हम पॉइंट पे आते हैं कि हमने इसको रीड कैसे करना है ना। रीड करने का एक तरीका है, इसको रो वाइज पढ़ना है आपने। जैसे सोशल सपोर्ट वाली रो में इसको रीड करें। 0.263 ऊपर 2 स्टेरिक लगे हुए हैं, डैश पे लिख के नीचे लिखा है -0.381। अब इसके ऊपर जो स्टेरिक लगे हैं इसका मतलब ये है कि ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये तो जो इसके साथ साइन लगा होगा उसके मुताबिक आपको पता चल जाएगा कि पॉजिटिवली रिलेट कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है, या नेगेटिवली कोरिलेट कर रहा है। अब मैं आपको एक रीड करके बता देती हूँ। सोशल सपोर्ट इज positively significantly correlated to marital adjustment. Social support is positively significantly related to marital adjustment. देखिए इसके ऊपर आपको 2 स्टेरिक नज़र आ रहे हैं 0.263 के ऊपर, इसका मतलब ये है कि हाईली सिग्निफिकेंट है। अब स्टेरिक तब लगते हैं जब देखें सिग्निफिकेंट के नीचे वैल्यू लिखी हुई है 0.000, तो इसका मतलब है कि हाईली सिग्निफिकेंट है, यानी 0.005 से तो कम है ना ये वैल्यू। अब सोशल सपोर्ट को हम डैश के साथ रीड करते हैं, -0.381 लिखा है, तो इसको हम रीड ऐसे करेंगे कि सोशल सपोर्ट इज़ नेगेटिवली सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड टू डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। इसका मतलब ये है कि सोशल सपोर्ट जितनी ज़्यादा होगी उतनी डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कम होगी। अगर सोशल सपोर्ट को हमने पहले रीड किया था कि सोशल सपोर्ट इज़ पॉजिटिवली कोरिलेटेड टू मैरिटल एडजस्टमेंट, इसका मतलब ये है कि सोशल सपोर्ट जितनी ज़्यादा होगी मैरिटल एडजस्टमेंट उतनी बढ़ेगी। अब हम अगर हम कॉलम वाइज देखें तो हम मैरिटल एडजस्टमेंट को डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस के साथ देख रहे हैं इन सेकेंड रो। अब हम इसको मैरिटल एडजस्टमेंट नंबर 2 पे है, और इधर डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस कॉलम की फॉर्म में अगर देखें तो नंबर 3 पे है। मैरिटल एडजस्टमेंट को एक रो की वाइज में आप अगर पढ़ेंगे तो -0.251 लिखा हुआ है और 2 स्टेरिक है, और नीचे जो सिग्निफिकेंट वैल्यू दी है 0.00 है। ये एक फेक डाटा है इसलिए इसकी सबकी 0.00 आ रही है, लेकिन 0.005 तक होती है सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो अब हम इसको रीड ऐसे करेंगे, मैरिटल एडजस्टमेंट इज नेगेटिवली सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड टू डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस। यानी कि मैरिटल एडजस्टमेंट का डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस के साथ रिलेशनशिप है लेकिन नेगेटिव है। कि जितनी इसका मतलब ये हुआ कि मैरिटल एडजस्टमेंट जितनी ज़्यादा होगी उतना ही डिप्रेशन, एंजाइटी एंड स्ट्रेस कम होगा। कम और ज़्यादा हम इसी तरह से देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से। ओके, ये थी कोरिलेशन की इंटरप्रिटेशन।